हेलो दोस्तों, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स क्लब पे। अभी हम लोग नीट सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें नीट सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, करते हुए पिछला जो हमारा सेगमेंट था कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ का, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर सीरीज और पैरेलल का। फर्स्ट हम लोग देखे थे सीरीज और पैरेलल, तो दोनों आसान था। कैसे हम पता लगाते हैं कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर पर आप जाके देख सकते हैं कि कैसे वो सीरीज में होता है और कैसे वो पैरेलल में होता है। दोस्तों, सबसे पहले जो हम बताते हैं कि अगर सीरीज में कोई रेसिस्टर अगर यहाँ पर गिवन है, मान लीजिए R1, R2, R3, अलग अलग डिफरेंट रेसिस्टर्स अगर वो सीरीज में है, तो टोटल रेसिस्टर्स क्या होता है, RT मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। और अगर पैरेलल में कोई गिवन हो लाइक दिस, पैरेलल में अगर गिवन हो, तो पैरेलल में गिवन हो तो हम क्या लिख सकते हैं उसके लिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये अलग अलग डिफरेंट फार्मूले हैं जिससे थ्रू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपको सीधे हम क्वेश्चन पर ले चलते हैं, जहाँ से हम नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे और एक सीक्वेंस में करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो नीट में हो या अदर किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, तो बेसिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। जो लास्ट लेक्चर पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हुए थे, और आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो है देखेंगे, जिस पे हम क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन ज़रूर हिट कर दें, ताकि मेरा भी कुछ हौसला बने और हम फिर आगे जाके आपको और अच्छी एजुकेशन फिर आपको जो ये प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, वहाँ से आप दे सकें। चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बोला, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक गिवन है, सर्किट लाइक दिस, सर्किट ऐसा गिवन है। मान लीजिए कोई रेसिस्टर है और कोई रेसिस्टर है, ठीक है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, सबकी वैल्यू 1 ओम है। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना कैसे होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज में है पैरेलल में, जो कि बेसिक चीज़ हम पता है कि अगर सब एक साथ कनेक्ट हो तो सीरीज में, और लगभग एक दूसरे से कनेक्ट हो पैरेलली, तो वो पैरेलल में। अब कंडीशन हमने क्या देखा था सीरीज के लिए, कि जो फर्स्ट एंड ऑफ द रेसिस्टर, अगर एक रेसिस्टर है उसका फर्स्ट एंड फिर दूसरे रेसिस्टर का फर्स्ट एंड एक साथ कनेक्ट हो तो हम उसको सीरीज में बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इसका अगर मान लीजिए इसका सेकंड हैंड लेते हैं, तो इसका अगर फर्स्ट हैंड इससे कनेक्ट हो तो ये सीरीज में। लेकिन पैरेलल में क्या था कि ऑल रेसिस्टर जो कनेक्ट है, सबके एक पॉइंट जो एक जगह कनेक्ट हो और अदर पॉइंट जो होता है वो एक जगह कनेक्ट हो, तो वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो अगर इसका चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए इस दोनों रेसिस्टर को कंपेयर करते हैं, क्योंकि देखिए इसका सेकंड पॉइंट इसके फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट है और इसका सेकंड पॉइंट किसी और से कनेक्ट है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों जो रेसिस्टर है ये किस में है, सीरीज में है। ये दोनों रेसिस्टर किस में हो गया, सीरीज में। अगर आप सर्किट ड्रॉ करें, रीड्रॉ करें सर्किट, तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम और यहाँ पे 1 ओम, 1 1 1 ओम। और ये दोनों जो रेसिस्टर है किस में, सीरीज में। तो सीरीज का क्या होगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2 ओम किस में, और ये जाके 2 ओम कहाँ कनेक्ट होगा, लाइक दिस, ये 2 ओम यहाँ पे। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये दोनों जो सर्किट है, ये दोनों रेसिस्टर को देखिए सीरीज है पैरेलल में। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों अगर इसका फर्स्ट हैंड यहाँ पे कनेक्ट है मान लीजिए, और इसका फर्स्ट हैंड भी यहाँ पे, मतलब दोनों रेसिस्टर का फर्स्ट हैंड एक ही जगह कनेक्ट है, और इसका देखिए यहाँ पर सेकंड हैंड, और इसका देखिए यहाँ पर सेकंड, मतलब दोनों रेसिस्टर का सेकंड हैंड एक ही जगह कनेक्ट है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। और पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, R1 × R2। दो रेसिस्टर अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो कितना होता है, R इक्विवेलेंट बराबर R1 × R2 बाई R1 प्लस R2। अब 1 और ओम 2 ओम जो है यहाँ पर देखिए किस में है, ये पैरेलल में है। तो अब पैरेलल में तो कितना होगा, 1 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2, हाउ मच, 2/3 रेसिस्टर 3 ओम, 2/3 ओम हो गया। अब इसका अगर हम रीड्रॉ करें फिर से सर्किट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 ओम हो जाएगा, यहाँ पे 1 ओम हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 ओम हो जाएगा, और ये सर्किट यहाँ पे आके ड्रॉ हो जाएगा 2/3 1 1। ठीक है। अब देखिए क्लोज बन गया।
तो हम एक दूसरे को हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए ये दोनों को हम सीरीज में ले लेते हैं और ये दोनों को सीरीज में, फिर दोनों का पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर ये दोनों का जो इक्विवेलेंट निकलेगा, एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होगा, फिर ये दोनों का एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो ये दोनों से रेसिस्टर कितना होगा, 2 ओम हो जाएगा सीरीज में। और इस दोनों को हम कनेक्ट करेंगे तो 1 + 2/3 हाउ मच, 5/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5/3। और दोनों का जो है पैरेलल, टोटल जो है पैरेलल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर हम निकालिए तो टोटल इस पूरे सर्किट का हो जाएगा कितना, 2 पैरेलल हो जाएगा 5/3 के। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5/3 डिवाइडेड बाई 2 + 5/3। सॉल्व करेंगे तो 10/3 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 6 5 11/3। अब सॉल्व करें तो ऊपर जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 10/11 ओम। तो टोटल इक्विवेलेंट जो होगा रेसिस्टर का वो कितना हो जाएगा, 10/11 ओम। बहुत सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ईजी आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं। आपको जो नीट पर्पज से अगर हम सीरीज चला रहे हैं तो नीट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, और ट्राइंगल वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सर्किट लाइक दिस कनेक्ट हो, उस पर सर्कल में कनेक्ट हो या फिर अदर फॉर्म में कनेक्ट हो, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कैसे कनेक्ट है। चलिए 1 2 क्वेश्चन हम इस पर करते हैं, फिर हम और आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि नीट 33 ईयर्स की क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे हम। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं, क्या अगर मान लीजिए कोई रेसिस्टर है लाइक दिस, ऐसे कनेक्ट है, और यहाँ पे ऐसे कनेक्ट है, और यहाँ से कोई रेसिस्टर यहाँ पे कनेक्ट है, ये 1 ओम रेसिस्टर, ये 1 ओम, 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 सारे रेसिस्टर जो है 1 ओम के हैं। और इसने पूछा है कि आपको ये बताना है कि रेसिस्टर जो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो। सिंपल, आपको दिख रहा होगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तो सबसे पहले देखिए इस बॉक्सेस को देखिए ध्यान से, या इसको देखिए, तो आपको दिखेगा क्या, ये दोनों पैरेलल में है। किसमें है, ये दोनों पैरेलल में। कैसे पैरेलल में है, क्योंकि इसका पहला एंड एक जगह और इसका पहला एंड एक जगह कनेक्ट है, ठीक है। और इसका सेकंड एंड और इसका सेकंड एंड एक जगह कनेक्ट है, मतलब इसका मतलब ये दोनों किसमें हो गया, ये दोनों पैरेलल में हो गया, ठीक है। अब आता है, जब ये दोनों पैरेलल में हो गया, कुछ वैल्यू हो जाएगी, 1 × 1 कितना, 1/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये भी सेम है, तो ये भी 1/2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/2, इसका भी हो जाएगा 1/2। अगर आप सर्किट को छोटा सा स्मॉल रीड्रॉ करें सर्किट, तो आपको ऐसा दिखेगा, ये कितना 1/2, ये 1, ये 1/2, और नीचे सर्किट लगा हुआ, ये रेसिस्टर लगा हुआ 1 ओम का, ये आपको दिखा। अब देखिए यहाँ पर 1/2 1/2 1 क्या होगा, दोनों आधा प्लस आधा कितना होता है 1, और 1 और 1 ये तीनों सीरीज में है। कैसे, देखो ये दोनों का फर्स्ट यहाँ से कनेक्ट है, फिर इससे कनेक्ट है, फिर इसको ऐसे कनेक्ट है, तो ये तीनों सीरीज में है। सीरीज में तो टोटल कितना हो जाएगा, तीनों का आप ऐड करेंगे तो 1/2 + 1/2 + 1 कितना, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो आधा प्लस आधा 1, और 1 1 2 कितना, तो 2 ओम हो जाएगा। तो आप फिर से रीड्रॉ करें सर्किट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा, यहाँ पे 1 ओम हो जाएगा, और दोनों फिर ये दोनों किसमें हो जाएगा, ये पैरेलल में हो जाएगा, है ना। दिख रहा है क्या, दोनों का एक पॉइंट एक जगह पे, दोनों का एक पॉइंट एक जगह पे। तो आप यहाँ पे सर्किट को फिर से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 और 1 ओम जो है ये पैरेलली कनेक्ट है। तो पैरेलली कनेक्ट में क्या फार्मूला होगा, 1 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 कितना हो जाएगा, 2/3। तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना होगा, 2/3। क्या सिंपल है सर्किट। लेकिन कभी कभी से करंट पूछ देता है, कभी वोल्टेज डिफरेंस पूछ देता है इससे। तो एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट, और इसको कुछ कोशिश करेंगे। बाकी आज के रहता है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेते, थोड़ा सा हम इन शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, और हर क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन को मिला के फिर करेंगे हर एक्सरसाइज पे, और हर चैप्टर में हम तो ये, क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी कोविड का सीजन चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। इस वजह से जो है हम आपके लिए कंटिन्यूसली अब जो है लेक्चर हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, देखते रहिए।